नमस्कार, कार्यक्रम आंखें में आपका स्वागत है। आज के इस अंक में हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे मनोरम पर्यटन स्थल पर जिसे बिहार का कश्मीर कहा जाता है। साथ ही हम बात करेंगे कचरा निष्पादन पर और दिखाएंगे कि राजधानी पटना में किस तरह विश्व योग दिवस मनाया गया। बिहार में कई मनोरम पर्यटक स्थल हैं जहां लोग गर्मियों की छुट्टियां बिताने पहुंचते हैं। इनमें से एक है नवादा जिले का ककोलत जलप्रपात, जिसे प्राकृतिक सौंदर्य की दृष्टि से यहाँ का कश्मीर कहा जाता है। यह जलप्रपात सदियों से प्रकृति प्रेमियों और पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र रहा है। नवादा जिला मुख्यालय से करीब 35 किलोमीटर दूर गोविंदपुर प्रखंड में स्थित ककोलत जलप्रपात का न केवल पुरातात्विक बल्कि पौराणिक महत्व भी है। गर्मी के दिनों में यहाँ का नज़ारा देखने योग्य रहता है। केवल बिहार ही नहीं बल्कि आसपास के राज्यों से भी लोग यहाँ गर्मियों की छुट्टियाँ मनाने के लिए आते हैं। क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, सभी वर्ग के लोग यहाँ पहुँचकर गर्मी से निजात पाते हैं। लाखों की तादाद में सैलानी यहाँ पहुँचकर यहाँ के खुशनुमा मौसम का लुत्फ उठाते हैं। प्रत्येक वर्ष 14 अप्रैल को यहाँ 5 दिवसीय सतुआनी मेला लगता है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग जुटते हैं। धार्मिक मान्यता है कि दुर्गा सप्तशती के रचयिता ऋषि मार्कंडेय का निवास स्थान ककोलत ही था। मान्यताओं के अनुसार बैसाखी के अवसर पर इस जलप्रपात में स्नान करने से सांप योनि में जन्म लेने वाले प्राणी को मुक्ति मिल जाती है। दंत कथाओं के अनुसार त्रेता युग में एक राजा किसी ऋषि के श्राप से अजगर बनकर इस जलप्रपात के समीप रह रहा था। ऋषि मार्कंडेय ने उसे जलप्रपात में स्नान करने को कहा और उसे सांप योनि से मुक्ति मिल गई थी। मान्यता ये भी है कि अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने भी यहाँ कुछ दिनों तक निवास किया था। यहाँ बहुत दूर दूर से पर्यटक लोग आते हैं, स्नान करते हैं। खास यहाँ ये पानी का बहुत बड़ा महात्मा है। ये पानी का क्या महात्मा है कि जो व्यक्ति इसमें स्नान कर लेता है वो सर्प योनि से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। और पति पत्नी एक साथ स्नान करके सिंदूर से पत्थर को पूजन होता है। वो सुहागवती के लिए वरदान है। अभी एक जन्म में अभी पति पत्नी है, दूसरा जन्म में भी जाएगा कोई मानव में तो वही भी पति पति रह सकते हैं। और इसका ये मार्कंडेय ऋषि का यहाँ आश्रम है, बहुत ऐतिहासिक है। यहाँ पांडवों लोग जो अज्ञातवास कुछ काल किए थे उसका ऐतिहासिक धरोहर अभी बना हुआ है। ऊपर में चट्टान है जहाँ ठहरते थे, भीमसेना नहाते थे, द्रौपदी स्नान करते उस समय। इसका ऊपर में 64 कुंड है। भारत सरकार के डाक तार विभाग ने वर्ष 2003 में ककोलत जलप्रपात की महत्ता को स्वीकार करते हुए इस पर 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी किया था। वैसे समय समय पर सरकार ने इस क्षेत्र के विकास के लिए कई योजनाएं बनाई, परंतु आज की स्थिति पहले जैसी ही है। ककोलत विकास परिषद की ओर से प्रत्येक वर्ष यहाँ ककोलत महोत्सव का आयोजन जरूर करवाया जाता है। यहाँ आने वाले पर्यटकों और स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि राज्य सरकार इस बिहार के कश्मीर को विकसित कर दे तो यहाँ न केवल विदेशी सैलानियों की आवाजाही बढ़ेगी बल्कि स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलने लगेगा। ठंडी पानी में नहाने के बाद एक अलग सी ताजगी का एहसास होता है और झरने का जो पानी गिरता है उसमें एक अलग तरह का मिठास होता है जो पेट के लिए भी फायदेमंद है। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, मैं भी काफ़ी दूर से आया हूँ।
बिहार में काफ़ी अच्छे पिकनिक स्पॉट मतलब हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, जैसे राजगीर, नालंदा, ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से। काफ़ी टूरिस्ट आते हैं, इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं। इस स्पॉट को, काकोलत फॉल्स को अगर प्रॉपरली डेवलप किया जाए तो ये फ्यूचर में एक इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी बन सकता है। ऐतिहासिक, पौराणिक और पर्यटक दृष्टिकोण से यह जलप्रपात महत्वपूर्ण है। जिस तरह राजगीर और बोधगया स्थलों का विकास किया गया, उसी तरह ककोलत को भी विकसित किए जाने की ज़रूरत है। इससे इस क्षेत्र में सुख, शांति और खुशहाली बढ़ेगी। वर्ष 2011 में सरकार और रेल मंत्रालय को ककोलत के विकास का ब्लूप्रिंट ककोलत नीर के नाम से शहरों और ट्रेनों में पानी की सील बोतलें उपलब्ध कराने का प्रस्ताव भेजा गया था, ताकि इसके आधार पर ककोलत का समग्र विकास किया जा सके। लेकिन आज तक ककोलत नीर का प्रस्ताव धरातल पर नहीं उतरा। गर्मियों में यहाँ प्रतिदिन 20 से 25 हज़ार सैलानी जलप्रपात का लुत्फ उठाते हैं। लोगों का कहना है कि राज्य सरकार व पर्यटक विभाग ककोलत का विकास कर पाती तो ककोलत राज्य का नंबर 1 पर्यटक स्थल बन जाता। सरकारी सुविधा न मिलने के कारण सरकारी उपेक्षा का दंश झेल रहा है ककोलत जलप्रपात। यहाँ पर न तो शौचालय की व्यवस्था है और न ही स्नान गृह, न बिजली, न धर्मशाला। चिकित्सा संबंधी सुविधाएं भी नहीं हैं। ककोलत विकास परिषद के केयरटेकर का कहना है कि सरकार की ओर से किसी भी तरह की पहल नहीं की जाती है। यहाँ चेंजिंग रूम महिला को बनना बहुत ज़रूरी है। दूसरा है, महिला को लिए एगो शौचालय है बहुत ज़रूरी है, टॉयलेट होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, नीचे में पीने के पानी बहुत ज़रूरी है। बरसात में ये पानी गंदा होता है, क्यों बारिश हो जाता है तो पानी एकदम खराब हो जाता है। सरकार से मेरा आग्रह है कि रेलिंग जो सीढ़ी बना है उसमें रेलिंग बनना बहुत ज़रूरी है। ककोलत जलप्रपात पर यात्री जिन रास्ते से चढ़ते हैं, अगर किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं या मानव जनित आपदाएं होती हैं तो मंजर बहुत ही भयानक होगी। घोर असुविधाओं के बावजूद भी पर्यटक बिहार के कश्मीर कहे जाने वाले ककोलत जलप्रपात में खींचे चले जाते हैं और यहाँ के मनोरम दृश्य का लुत्फ उठाते हैं। यात्रियों की माने तो यहाँ उन्हें आने पर सुरक्षा की दृष्टि से कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यदि सरकार इस पर ध्यान दे तो यह स्थल बहुत ही अच्छा हो जाएगा। बहुत बार चोट लगा है, मुझे भी चोट लगा, अभी फिलहाल चोट लगा है। और जी हर जगह प्लास्टिक, तो पत्तियाँ क्या, बहुत सारे कचड़े इसके अंदर पड़े हुए हैं। बैरिकेडिंग सही से नहीं है। वहाँ पे कुछ स्टोन पड़ा हुआ है, उससे कितने लोगों को चोट लग चुका है मेरे सामने में। किसी एक लड़का का तो सर में चोट लग गया है वहाँ पे। बहुत सुंदर वाटरफॉल है, नो डाउट। बिहार में तो है नहीं ऐसा दूसरा कोई वाटरफॉल, लेकिन मेंटेनेंस बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। करकट दिया हुआ और सभी करकट में कांटी दी हुई है। कांटी से हमको और आपको सबको क्षति है। तो पर भी हम लोग कर रहे हैं। हम तो सरकार से यही मांग करेंगे कि पर्यटन में इसको और ढंग से किया जाए, जैसे राजगीर में हो रहा है और जगह हो रहा है। तो ये बिहार का गौरव हम लोग के लिए है। ये गौरव को हम लोग को बचा के रखना है। सचमुच ककोलत बिहार की शान है, लेकिन कुछ कमियों के कारण यहाँ आने वाले पर्यटकों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बहरहाल सरकार अगर इस पर्यटन स्थल पर थोड़ा ध्यान दे तो यह बिहार के इनकम का भी अच्छा स्रोत बन जाएगा। सचमुच में भला किसे मन नहीं करेगा ऐसे मनोरम पर्यटन स्थल पर आने का। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि कचरा निष्पादन जैसे गंभीर मुद्दों को लेकर सरकार के साथ साथ आम जनता को भी जागरूक होना कितना ज़रूरी है। लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल एक ऐसा स्कूल जहां उपलब्ध है हाईटेक क्लास की फैसिलिटी,
अपग्रेडेड लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लास फैसिलिटी, लैब एंड कंप्यूटर क्लास की फैसिलिटी के साथ हॉर्स राइडिंग की भी सुविधा। इसके अलावा बच्चों के खेलने के साथ आने जाने की भी सुविधा। एडवांस सुविधाओं से लैस लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, गायत्री मंदिर रोड, कंकड़बाग, पटना। आपके रक्त की एक बूंद किसी की जिंदगी बचा सकती है। तो आइए हम सब मिलकर रक्तदान करें। रक्तदान महादान, जनहित में जारी। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। कचरा एक ऐसा शब्द है जिसे सुनकर मन में घृणा के भाव उठने लगते हैं और हमारे नाक भाव खुद ब खुद सिकुड़ जाते हैं। फिर भी हम सब मिलकर इस कचरे को बढ़ाने का काम करते हैं। बिहार की राजधानी पटना में तो चारों ओर कचरे का साम्राज्य दिखता है। शहर के किसी भी हिस्से से गुजर जाइए, वहाँ आपको खुले में कचरा फेंका नजर आएगा। हर दिन पटना में 1000 मैट्रिक टन कचरा निकलता है। इसमें से 75% कचरे का ही उठाव हो पाता है, जबकि शेष 25% कचरा सड़कों पर ही पड़ा रहता है। चूँकि दिन प्रतिदिन मनुष्य की ज़रूरतें जितनी तेज़ी से बढ़ती जा रही हैं और उसी तेज़ी से कचरा भी बढ़ता जा रहा है। पहले की तुलना में आज घरों, कल कारखानों से निकलने वाला कचरा कई गुना बढ़ गया है। अगर आप सड़कों पर फेंके गए कूड़े के ढेर को देखेंगे तो पाएंगे कि उसमें फलों और सब्जियों के छिलके, बचा हुआ खाना, जानवरों की हड्डियाँ, कागज, शीशा, प्लास्टिक जैसी कई चीज़ें ऐसे ही खुले स्थानों पर फेंकी हुई मिलती हैं। अच्छा तो एकदम नहीं लगता, इतना बदबू देता है कि हम लोग को यहाँ रहना मुश्किल हो जाता है। और बहुत बार जब नगर निगम वाले को फ़ोन करते हैं तो आके उठा के ले जाते हैं, लेकिन यहाँ के पब्लिक भी नहीं मानते हैं। देखते हैं कि यहाँ हमेशा फेंकते हैं तो वो लोग को सुविधा रहने के बाद भी यहीं आके फेंक देते हैं। कूड़ा तो अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन यहाँ आदमी को बोलने से उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सब सोचता है क्या कि सरकार अब इसको साफ़ करेगा, सरकार ही आके हटाएगा, लेकिन सरकार कितना करेगा जब तक कि हम खुद से अपना नहीं इसको साफ़ सुथरा। मेरे अगल बगल का है तो इसको हम चाहेंगे कि हम खुद साफ़ करके रखें। शहर में डंपिंग जोन की कमी की वजह से शहर के रिहायशी इलाकों में ही कचरे का निस्तारण किया जाता है, चाहे वो शहर का पॉश इलाका बोरिंग रोड हो या एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी कंकड़बाग, स्टेशन रोड या आशियाना मोड़। यहाँ कुछ देर रुककर हमें यह सोचने की ज़रूरत है कि खुले में फेंके गए कचरे से हमें ही नुकसान हो रहा है। आए दिन कई प्रकार की बीमारियों के प्रकोप फैल रहे हैं। जहाँ तक कचरा फेंकने से भूजल दूषित हो रहा है, उपजाऊ ज़मीन बंजर होती जा रही है। यही नहीं, पॉलीथीन में फेंके गए कचरों को जानवर पॉलीथीन के साथ ही खा जाते हैं। यही कारण है कि मवेशी कई तरह की बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। मना करने पे खुद लोग आप उल्टा ही डांटने लगते हैं। समझाते नहीं कि यहाँ कूड़ा फेंकने से सबसे ज़्यादा वही इन्फेक्टेड होते हैं। तुम्हारा ज़मीन है, तुमको क्या मतलब है। देखिए, कचरे की तो पूरे कंकड़बाग में आप कहीं भी घूम लीजिए, स्थिति बहुत ही दयनीय है। चारों तरफ देखिएगा कि पूरा कचरा फैला रहता है। कहीं कहीं पे कुछ व्यवस्था भी किया गया है तो उसका सही से न रख रखाव हो रहा है, न उठाव हो रहा है। कोई आ रहा है बीच रोड में ही अपना जो रखने वाला वो है कंटेनर उसको रख के चला जा रहा है। तो ये पूरे स्थिति जो है हमारे भूतनाथ में हम देख रहे हैं और पटना में और जगह भी कि स्थिति बहुत ही दयनीय है। ऐसे में हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हम खुले में कचरा ना फेंकें। दूसरी बात कि कचरे को अलग करें, सूखा कचरा और गीला कचरा। घरेलू कचरे का निष्पादन आप स्वयं कर सकते हैं, जैसे फलों और सब्जियों के छिलके को गमले में डाल दें। सूखे कचरे को नगर पालिका द्वारा तय किए गए स्थान पर ही जाकर फेंकें, जहाँ से उसका उचित निपटान हो सके और उसे रिसाइकिल किया जा सके। कचरा निष्पादन जैसे गंभीर मुद्दों को लेकर जनता को जागरूक होना होगा और कचरे को साफ करने की इस मुहिम में भागीदार बनना होगा। ऐसे में सब सचेत हो जाए और समझदारी पूर्वक कचरा फेंके तो यह समस्या नहीं रह जाएगी। इसके लिए जनता को जागरूक होना ही होगा और सरकारों को भी इस पर विशेष ध्यान देना होगा। नहीं तो आने वाले समय में हम सब कचरे के ढेर पर बैठे नजर आएंगे और यह कचरा हम सबको लील जाएगा। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि पटना में विश्व योग दिवस किस तरह मनाया गया।
ज्ञानस्थली हाई स्कूल, जहां दी जाती है हाईटेक क्लास की फैसिलिटीज, खेलने की सुविधा, स्मार्ट क्लास की सुविधा, लेटेस्ट किताबों वाली लाइब्रेरी की सुविधा, लैब की सुविधा, बच्चों के लिए कंप्यूटर क्लासेस की सुविधा, साथ ही आने जाने की फैसिलिटीज। ज्ञानस्थली हाई स्कूल, आलमगंज, पटना। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। भारतीय संस्कृति दुनिया के सबसे पुरानी संस्कृतियों में से एक है। भारत ने दुनिया को बहुत कुछ दिया है और इन्हीं में से एक As we are seeing in these days कि हमारे आजकल पूरे संसार में इतना वायलेंस, इतना क्राइम, इतना स्ट्रेस है, इवन फ्रॉम द लेवल ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स, छोटे छोटे बच्चे आजकल इतना स्ट्रेस में हैं, इतने सुसाइड्स हो रहे हैं। डिप्रेशन इज़ वन ऑफ द मेजर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज इन इंडिया। बीइंग अ डॉक्टर आई कैन से दैट। सो हाउ टू कॉम्बैट दैट विदाउट मेडिटेशन, विदाउट जीवन जीने की एक बेहतर कला है और स्वस्थ रहने के लिए, मन को, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए मैं तो लगातार कई वर्षों से योग करता रहा हूँ। आज चतुर्थ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पूरी दुनिया में, और मुझे खुशी है कि देश के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी भी, और उनके पहल पर आज पूरी दुनिया कई देशों में योग दिवस मनाया जा रहा है। करोड़ों लोग भाग ले रहे हैं जाकर के हैं। तो स्वस्थ रहने के लिए कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ। हम स्वस्थ रहेंगे तो कुछ कर पाएंगे जाकर। योग शरीर को सेहतमंद बनाए रखता है और कई प्रकार की शारीरिक और मानसिक परेशानियों को दूर करता है।
आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। हमारा ईमेल एड्रेस है lmcankhe2017@gmail.com। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नए मुद्दों के साथ। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।